वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों। हमारा इंग्लिश का ये सेशन वर्ब्स पर आधारित है और इसमें हम एरर स्पॉटिंग को देखते हैं। हाल फिलहाल में आप देखते हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 600 पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, और आने वाला वक्त होगा जब आपके पास एसएससी जीडी की पोस्ट भी आएगी। आपको 1500 पोस्ट एमटीएस की जेके एसएसबी की तरफ से भी आने वाली है। तो बहरहाल बहुत बढ़िया ये आने वाला साल आपके लिए है, जिसमें आप कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एडजस्ट जरूर करना है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, बस कंसिस्टेंट मेहनत की जरूरत है और बड़े खामोशी और शीलता के साथ आप मुझे सुनेंगे। तो हमारा टॉपिक है बेटा वर्ब्स। मैं शुरू से पढ़ाता हूं बिल्कुल बेसिक से, ताकि हर बच्चा इसमें पढ़ सके। वर्ब किसे कहते हैं? मैंने कहा कि वर्ब वो ग्रामर का एक शब्द है, ग्रामेटिकल वर्ड है। सारे बच्चे सामने लिखेंगे, ग्रामेटिकल वर्ड है, ग्रामर का एक लफ्ज है जो हमें दो चीजें बताएगा। एक एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, और दूसरा है हमारा कौन सा? स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। एक दौर होता था जब हम ये पढ़ते थे वर्ब उसे कहते जो काम बताता है, क्रिया दिखाता है। लेकिन आजकल के अपडेटेड ग्रामर में डेफिनेशन ये रहेगी कि verb is a grammatical word which tells us about two things. Number one, action done by the subject, and second is state of the subject. Action done by subject में हर वो काम जो दिखाई पड़ता है, हर वो काम जो आप देख सकते हैं अपनी आंख से, वो एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट में होगा। और वो काम जो आपको दिखाई ना पड़े, कैन नॉट बी परसीव्ड, उसे मैं कहता हूं स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे काम दुनिया में है जो हमको दिखाई नहीं पड़ते, जैसे बंदे का सोचना। दिमाग चल रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में वो नहीं पता है। ट्रस्ट, भरोसा, मान, लाज, ये सब दिल से। तो ये जो चीजें हैं ये स्टेट ऑफ सब्जेक्ट में दिखाते हैं। नंबर वन, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट में क्या आता है? फिजिकल स्टेट। नंबर टू आएगा आपका कौन सा? मेंटल स्टेट। नंबर थर्ड इज स्टेट ऑफ हार्ट। मेरा सवाल हर उस शख्स से है जो ये कहता है कि वर्ब जो है वो काम बताता है। मैंने अक्सर पूछा, मैंने कहा आई लव यू अगर आपको मां कहे, अगर आप मम्मा से कहोगे आई लव यू या बेबी से कहोगे तो क्या बनेगा? बेबी से मुराद हमारा वही छोटा बच्चा होता है। ठीक है बेटा, तो आई लव यू, आई बनेगा सब्जेक्ट, यू बनेगा ऑब्जेक्ट, और ये लव आप कहते सर ये वर्ब बनेगा। मेरा यही सवाल था कि वर्ब में आप बोलते हैं एक्शन होगा, इसमें एक्शन नहीं है, तो ये वर्ब कैसा है? तो आपका जुमला ये आएगा, सर अभी अभी आपने पढ़ा है वो भी होता है जो स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट को दर्शाता है, दिखलाता है। तो इसमें भले ही कोई काम का जिक्र नहीं है, लव में एहसास है, मोहब्बत है दिल से, है ना, प्यार दिल से होता है ना। तो यहां पर आपकी स्टेट ऑफ हार्ट को डिफाइन किया जाता है। तो वर्ब हम उस लफ्ज को भी कहते हैं जो स्टेट ऑफ दिल को दर्शाएगा। अच्छा, आप सोच रहे हैं, दिमाग की खिड़की खुली है, तो वो आपका मेंटल स्टेट में आपका थिंक आएगा, अंडरस्टैंड आएगा। समझ आ रही है आपको? तो वर्ब हम समझ गए ये दो तरह का हो गया। आप एक दो वो वर्ब जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन ही दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा कपड़े धो रहा है, वॉश, कोई बंदा डांस कर रहा है, नाच, ठीक है जी, कोई बंदा गा रहा है, कोई बंदा खा रहा है, कोई बंदा बकबक कर रहा है। चैटरिंग, एक होता है चैटिंग, एक चैटरिंग है ना, एक होता है कैटरिंग,
सर्व करना। तो बहरहाल वो काम जो दिखाई पड़ेंगे वो आएंगे एक्शन सब्जेक्ट में, जो काम दिखाई ना पड़े पर हो रहे हैं उन्हें कहते हैं स्टेट ऑफ द फिजिकल स्टेट, बंदे की हालत कैसी, तबीयत पूछो, खैरियत पूछो, ये सब किस में आएगा, फिजिकल स्टेट में आएगा। जैसे इंग्लिश में आता है हाउ डू यू फील, फील वो जो वर्ब है इसमें बताएगा कि सर से लेकर पांव तक बता तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो ये फील आया। आई समझ में बेटा? तो अब वर्ब दो तरह के होते हैं शाबाश। कौन कौन तरह के हो शाबाश? एक आएगा आपका एक्शन वर्ब, दूसरा आएगा बेटा नॉन एक्शन वर्ब। हम कहते हैं उसे अगर व्यक्ति करे, बंदा करे और दूर से दिखाई पड़ जाए, दैट कैन बी परसीव्ड बाय फाइव सेंसेस, दैट इज कॉल्ड एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर इफ यू गो टू स्कूल, ये दिखेगा, चलना दिखेगा, बात करना दिखेगा, ये सब दिखाई पड़ते हैं एक्शन वर्ब्स। जो दिखाई ना पड़े लाओ, किससे होता है बेटा? दिल दिया गल्ला करेंगे नाल बैग के, ये क्या है पाजी हूं दसो की है ये? हाँ थोड़े को है। अच्छा जी, सबकी बात कहां कर रहे हैं? लाओ अनलाइक, लाइक अनलाइक, ट्रस्ट किससे होता है? ठीक है जी। तो एक्शन नॉन एक्शन वर्ब। सर आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा, जिंदगी में तो क्या आपके एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव होगा उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। आप बोलेंगे सर कैसे? अभी सवाल आएगा इस पर, अभी सवाल आएगा। हमारा सवाल असल में आता है एरर स्पॉटिंग में। क्या था बेटा बोलो? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो ये नॉन एक्शन वर्ब होते हैं इनको बोलते हैं सिटेटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा? और ग्रामेटिकल एनालिसिस के मुताबिक सिटेटिव वर्ब जो होते हैं इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगता लगाना गलत है। फॉर एग्जाम्पल लव, लव का लविंग नहीं होता है। हम देसी में बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन ग्रामेटिकली लविंग नहीं होता है। लाइक होता है, लाइकिंग नहीं होता है। वो तो हम बोलते हैं हमारी ये लाइकिंग है। समझ में आया? कोई कहेगा आई एम लाइकिंग चॉकलेट्स, तो ये ग्रामेटिकली गलत होगा। इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया, क्योंकि मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में छपता है। आई एम लाइकिंग चॉकलेट्स ये गलत है, आई लाइक चॉकलेट्स। क्या आएगा दिलप्रीत आराम से? आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक चॉकलेट्स। चॉकलेट्स मेरे पास नहीं है वरना दे देता। आई लाइक चॉकलेट्स। बेटा समझ गया? शाबाश, आइए बेटा बैठे, विराजमान रहिए। सुनो बच्चे लोगों, मैंने क्या कहा आपसे? दब के बोलो। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब ग्रामर के वो लफ्ज है, वो शब्द है जो दो चीजें बताएगा। नंबर वन एक्शन डन बाय द सब, दूसरा क्या आएगा? स्टेट ऑफ द। हर बारी काम बताना जरूरी, कभी काम होगा तो कभी काम नहीं होगा। कभी दिमाग से काम चलेगा जो दिखेगा नहीं, कभी दिल से कुछ होगा जो दिखता नहीं, कभी बंदे की तबीयत का एहसास होगा, तो ये भी वर्ब कहलाएगा। अच्छा जी चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाना यह है कि वर्ब बेटा दो तरह का होता है। एक का नाम होता है सिंगुलर वर्ब, एक का नाम है, आप पूछेंगे सर जी ये बताओ ये सिंगुलर प्लूरल तो हम नाउन में पढ़ा था, वर्ब में कहां से आया, वर्ब में कैसा है? आपको मालूम होना चाहिए नाउन जो है ये दो तरह का होता है, एक सिंगुलर है, एक बॉय इसका आएगा बॉयज, गर्ल इसका आएगा गर्ल्स। आई समझ बेटा जी? क्लास, आपने देखा आमतौर पर जिसके लास्ट में एस लगता है, एस लगता है, वो बनता है आपका नाउन में प्लूरल। क्या बनता है ना? कुछ चीजें छोड़ के, जैसे वाइफ, वाइव्स, थीफ, थीव्स, नाइफ, नाइव्स, है ना? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लास्ट में अगर एस लगा या एस लगा तो आपका बनता है प्लूरल। क्या बनता है? क्या बनता है? शाबाश। तो वर्ब में भी बेटा ऐसा ही मसला है।
वर्ब में दो चीजें हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। सिंगुलर में आपको लास्ट में एस दिखाई पड़ेगा, आपको ईएस दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्लूरल में आपको एस या ईएस नहीं दिखेगा। तो यानी कि नाउन में जो है उसका उल्टा है वर्ब में। समझ में आया जी? नाउन में लास्ट में लगता है एस या ईएस तो बनता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में लास्ट में जब एस या ईएस लगेगा तो ये बनता है सिंगुलर। क्या बनता है? ओले ओले बोलो, समझ में आया जी? थोड़ा मजे से बोला करो, दब के। समझ में आया जी? हाँ जी, शाबाश। तो अब हमको समझ में आया सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं एक सवाल आपके समय ले रहा हूं, एसएससी CHSL का सवाल 10 जुलाई 2024 को पूछा गया है। यह सवाल आपके सीधे दरबार में हाजिर हो रहा है। जरा देखिए सवाल क्या है। सवाल देखना, किसका एग्जाम है? एसएससी का सवाल है ये, और सवाल नंबर 1 आज आपके सामने हाजिर कर रहा हूं मैं। लिखते हैं, मैथमेटिक्स हेल्प इन डेवलपिंग द लॉजिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने? मैथमेटिक्स हेल्प in developing the logical mindset of students। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। ठीक है बेटा, हमें बताना है कौन से वाले भाग में, कौन से वाले हिस्से में एरर है। सर जी दुनिया जहान पढ़ाती है, आपके पढ़ाने में फर्क क्या है? बेटा देखो, कहानियों से अगर आपको पढ़ाया जाएगा, कहानियां बंदा सुना जाएगा, अपना बंदे का वक्त तो वैसे ही उल्टा चल रहा होगा, दूसरे का भी खराब कर देता है वो। तो इसलिए पढ़ो वही जो एग्जाम में छपेगा। अगर इंसान मोबाइल के एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करेगा तो वायरस लगने का खतरा है। इसी तरह से अगर एग्जाम के ट्रेंड में आप अपडेट न हुए तो फेल होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो जो एग्जाम अब अपने आप को अपडेट कर रहा है, हालात तो ये है, जेके एसएसबी ड्राइवर का एग्जाम 2025 का हुआ, फॉरेंसिक का, मैं उसमें देख रहा हूं सिलेबस में कहीं दूर तक मैथ रीजनिंग का नामो निशान नहीं है। ड्राइवर के सिलेबस में सारा ड्राइवर ही है, यानी कि गाड़ियों के बारे में है, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में है, तो मैथ का कोई सवाल नहीं ना आएगा। लेकिन मैं आपको 2025 का पेपर बता रहा हूं, ड्राइवर के मैथ में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के सवाल पूछे गए हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन के सवाल पूछे गए हैं रीजनिंग के। तो अब मुझे बताओ, क्या जेकेएसएस भी अपने लेवल को आगे नहीं बढ़ा रहा? डोबी का पेपर देखिए आप, कारपेंटर का पेपर देखिए, बंदे को ऐसा फील आ रहा है ग्रेजुएशन का पेपर है। तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। जैसे पहले बच्चा आता था पढ़ने हमारे पास, सर मेरे को ना जेकेएसएसबी का पढ़ना है, फाइनेंस का, तो मुझे अलग रख दो। फला बंदा आ रहा था, पंचायत का अलग रख दो, बीएलडब्ल्यू वाला अलग, है ना? हर बंदा बोल रहा था फॉरेस्ट का अलग। अब चूंकि लेवल ही खत्म हो गया है, क्या क्लास 12th पेपर वाला, क्या 10th वाला, क्या ग्रेजुएशन वाला, अब पढ़ाना यही है, वही हमारे अंदाज से सवाल हो, कहीं से सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। अब आपको जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो चाहे सीजीएल का सवाल हो, सीजीएल के अब्बा का सवाल हो, किसी का भी हो, आपने करना। ये नहीं बोलना कि सर ये हमारी लेवल का नहीं है, समझ गया? तभी सिलेक्शन हो सकती है। अब बताइए सवाल क्या लिखा है? मैथमेटिक्स, किताब का नाम है, बोलो जी। असल में इंग्लिश में मैथ जो है, मैथ जो है ये है ही नहीं कोई वर्ड, ये तो हम लोकली बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ डीपी बोलते हैं हम, तो डीपी को इंग्लिश में वर्ड है ही नहीं, डिस्प्ले पिक्चर बोलते हैं। हमारे यहाँ फोटो होता है, हम उसको बोलते हैं आजकल पिक। पिक कोई लफ्ज है ही नहीं इंग्लिश में, समझ रहे हो आप? तो ये जो मैथ है ना, मैथ या मैथ्स, ये असल में इंग्लिश में नहीं है, ये हमने खुद से बनाया है। मैथ, मैथ्स, मैथ जब भी लिखता है तो वो लिखता है मैथमेटिक्स। क्या लिखता है बोलो? मैथमेटिक्स, पूरा नाम है इसका। तो मैथमेटिक्स हेल्प इन डेवलपिंग द लॉजिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। हमने यहां गलती को फाइंड करना है। मेरी जान, गलती तब निकलेगी जब तक ग्रामर आपके नस नस में ना उतरा हो। गलती कैसे फाइंड करेंगे? सुनो बेटा, ये मैथ क्या है बोलो, ये सब्जेक्ट है बोलो।
सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं। बोलो, whom we talk about। शाबाश शाबाश, बोलो बोलो बोलो, whom we talk। हमने सिलेक्शन देनी देनी है। whom we talk मतलब जिसके बारे में हम बात करेंगे, कल बात करेंगे, वो बनता है सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट वो होता है जिसको बोलते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला व्यक्ति, आदमी हो या औरत हो। हमारे यहां इंग्लिश में सब्जेक्ट में दोनों आएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा प्रीति वॉशेस पांडे। पांडे मतलब बर्तन, तो प्रीति यहां क्या बनेगी? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। बादल फ्लाइज इन हवा, क्या बनेगा? काम करने वाला। तरनजोत इज ए गुड बॉय। यहां तरनजोत कोई काम कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, हमने तरनजोत की तारीफ की कि वो अच्छा लड़का है, मुंडा बड़ा शैल है। अब सुनो, तो यहां पर हमने क्या किया है कि whom we talk about में हम क्या कहेंगे? बात करो किसी के बारे में या कोई काम करेगा, तो दोनों सूरत हाल में वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। अब यहां मैथ कोई काम कर रहा है, मैथमेटिक्स हेल्प, तो चाहे आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो या मैथमेटिक्स का कोई यहां पर परफॉर्मेंस बता रहे हो, तो है सब्जेक्ट। क्या है बोलो, सबके बोलो, क्या है? सब्जेक्ट। फिर लिखा है हेल्प इन डेवलपिंग द लॉजिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ, ये मैथ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है? बोलो बेटा। ये मैथमेटिक्स में आप बोलोगे लास्ट में एस लगाए थे, प्लूरल है, तो आप गंभीर गलती करेंगे। उसका नाम ही मैथमेटिक्स है। आपने कहीं देखा है इसका नाम मैथमेटिक्स है ऐसा है? इसका नाम ही क्या है? मैथमेटिक्स। समझ में आ रही जी? तो मैथमेटिक्स ये जो है हमारा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या बोला बेटा? बात समझ में आ रही है? वैसे भी मैं आपको एक कायदा सिखाऊंगा ग्रामर का, तूफानी ग्रामर है। जब भी किसी का नाम आए, बोलो जी, आवाज जोर से आनी, क्या बोला मैंने? जब भी किसी का, जुबान पर नहीं, दिमाग में, तो चाहे कोई भी किसी का नाम आ जाए, वो नाम हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? मुस्कान क्या है? अंजलि क्या है? सबरीन क्या है? राकेश क्या है? तरनजोत क्या है? इसका दोस्त बादल क्या है? जितने भी आप नाम लोगे सब सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब भी आपने वर्ब लगाना हो, इसने एक दिन बाग में ये सब्जेक्ट आया, तो वहां से वर्ब भी बंटन के आ गए दोनों। तो फिर सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा, हाँ हम तुमसे प्यार करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तो वर्ब ने कहा हम भी। ऐसा थोड़ी होगा तुम शर्तें रखोगे हम न रखेंगे। अगर तुम्हारे से इतना कहना मिलेगा तो हमको भी इतना देना पड़ेगा, नहीं तो प्यार आप बिल्कुल फ्री में कर लो, ना हम कुछ देंगे ना तुम कुछ दोगे। पर वर्ब ने कहा कि जी गुरुजी हम ऐसा करेंगे, अगर तुम अकेले आओगे तो हम भी अकेले आएंगे। ए सब्जेक्ट, अगर तुम अकेले हो तो हम भी अकेले हैं, और अगर तुम प्लूरल होंगे, सब्जेक्ट ने कहा क्या? मियां अगर हम प्लूरल हुए तो तब तुम भी प्लूरल बन के आना। यानी कि अगर हम कभी आपसे मुलाकात करने आए, हम अकेले हो, हम कल्ले हैं, तू भी कल्ला ही है, और अगर हमने पिताजी और माताजी को साथ में लाया, तू भी ले आ, तो फिर वही रिश्ता कर लेंगे, है ना। तो ये जो मौका है इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? बात समझ में आ रही है आपको? एग्रीमेंट का मतलब क्या है? आपस में म्यूचुअल, जो आप दिमागी तौर पर इत्तेफाक करते हैं, यूनाइट होते हैं दिमागी तौर पर, आपको इंसिडेंस है, आपके व्यूज मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। बनता है ना तभी एग्रीमेंट। हम और आप कब मिलते हैं बेटा? जब आपको लगता है कि हाँ हमारे लेवल के हिसाब से सर हमारे अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, पूरे क्लास का हर एक बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन हो, जब तक हम उसकी सोच तक बिल्कुल डाउन टू द अर्थ पहुंचते हैं, वो कहता है यार मेरी बात भी हो गई। मुझे सर से सवाल पूछने का मौका है, मिल के भी मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सर ने वो कमी रखी नहीं, मेरे को सवाल उभरा था, सर ने पहले ही दबा दिया, लो भैया तुम क्या पूछोगे, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है। ऐसा बेटा।
अब सुनिए ध्यान से, तो यहां आप देखो, हमने कहा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब क्या आएगा, तब क्या बोलो क्या आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। अभी आपको मैंने बोला था, मैंने कहा था लिखो बेटा हेल्प और दूसरा लिखो हेल्प्स, इन दोनों में सिंगुलर कौन सा है, बोलो शाबाश, हेल्प्स, क्योंकि वर्ब में जिसके साथ में एस लगता है वो क्या बनता है, क्या बनता है, जिसके साथ एस लगा वो क्या बनेगा, जिसके साथ नहीं वो क्या बनेगा। बेटा एक ही बात याद रखनी है, नाउन का उल्टा है, नाउन में अगर एस लगा तो क्या बना, प्लूरल, क्या बना, प्लूरल, क्या बना, थोड़ा थोड़ा समझ में, पुला 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 समझ में है, तो ये बना वर्ब सिंगुलर। अब बताओ मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, मैथमेटिक्स सिंगुलर है या प्लूरल, कित है, मैथमेटिक्स जो है वो सिंगुलर है, क्या है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सा आएगा, बताओ, मैथमेटिक्स हेल्प आएगा, हेल्प्स आएगा, क्या आएगा, इसका मतलब है आपने सही आंसर दे दिया। इसका मतलब इस सवाल में अगर गलती है तो कहा ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट का एरर भी सही करके बताएंगे। मैथमेटिक्स के साथ क्या आएगा, बोलो शाबाश, हेल्प्स आएगा, बाकी सब सही। इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स खुद सिंगल है तो वह भी सिंगल ही लेगा, ऐसा समझ, दिल में उतरा कि नहीं उतरा यार, शाबाश, दिल की सुर्ख दीवारों पे लिख दिया, नोट करो, शाबाश, करो बेटा नोट, दब के नोट करो। बेटा नोट नोट हो गया जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गया। तो मैथमेटिक्स से क्या आएगा, मैथमेटिक्स से क्या आएगा, ओके, समझ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया है, ठीक। तो यहां तक मेरे बच्चों आप सभी ने एक एक लफ्ज आपके दिल की सुर्ख दीवारों पर लिखा जाना चाहिए कि सर ने कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या बोला, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगा, शाबाश। इसके बाद हमने आपको एक चीज और बतानी है, वो जरा सुनिएगा, जो भी सब्जेक्ट के नाम होंगे, सब्जेक्ट कौन सा हमारा है, इंग्लिश है, मैथ है, ये देखो मैथमेटिक्स है ना, साइंस है, ज्योग्राफी है, ईटीसी, जो भी आप सब्जेक्ट्स ले लीजिए, इनके साथ हमेशा वर्ब कौन सा लगेगा बेटा, सिंगुलर वर्ब। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, नोट करें शाबाश। एक सवाल और मैं लेता हूं आप इस खिदमत में,
एक सवाल और, ये सवाल पिछले साल 2024 का एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, जो मैं आपके सामने अभी लेने लगा हूं। तो देखिए सवाल क्या है। बेटा पढ़ो वो जो एग्जाम में आए। अच्छा, एक और लुत्फ की बात बताऊंगा मैं आपको। अगर लिखा होगा बादल एंड हिज फ्रेंड डैश चॉकलेट्स, लाइक आएगा या लाइक्स आएगा? क्या आएगा? बादल और उसका दोस्त, लाइक्स आएगा या लाइक आएगा? ताशी का जवाब आ चुका है, आप बताइए क्या जवाब आएगा। ग्रामर में मैंने देखा अक्सर लोगों के पांव उखड़ जाते हैं, क्योंकि हमने ये समझ के रखा है अंग्रेज हमारे गुलाम है। हमारी अकड़ है कि अंग्रेज हमारे गुलाम है, और हमने अंग्रेजी पढ़ना क्यों है, लास्ट के 2 दिन पढ़ेंगे हो ही जाएगा। इसी डिलेमा और इसी कंफ्यूजन की वजह से हम फेल होते हैं। बेटा जी, मेरी एक ही बात आपने याद रखनी है, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोते हुए ख्वाब देखने से कभी ख्वाब पूरे नहीं होते। आंखें खुली हो फिर ख्वाब देखना, और उसके फिर संघर्ष करना, मेहनत लगन और शिद्दत के साथ, पूरे यकीन के साथ, फिर सफलता कामयाबी आपके पास आती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था ड्रीम्स और नॉट बट यू वॉच ड्यूरिंग द स्लीप, ड्रीम्स और व्हाट दैट डज नॉट लेट यू टू स्लीप। ख्वाब वो नहीं है जो आप राती देखेंगे, ख्वाब वो है जो आपको सोने न दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, शादी का दिन था आप तारीख भूल गए। ये हकीकत है, आप बायोग्राफी पढ़िए आप। वरना हम लोग तो पूरी जिंदगी इसी में गुजार देते हैं कि सर शादी कब होगी, कब वो वक्त आएगा। जेब में चवन्नी नहीं है, ख्वाब अभी से शादी के। वो बड़े लोग देखिए, वो भूल जाते हैं उस दिन भी। तो बादल क्या है? ये नाउन है। हिज फ्रेंड क्या है? ये भी, इसे नाउन नहीं कहेंगे बेटा। मैं आपकी बात सुन रहा था, ये आपका हिज जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, और फ्रेंड आपका नाउन है। ठीक है बेटा। बहरहाल ये और ये दोनों मिला के हमारे बनते हैं सब्जेक्ट। क्या बनते हैं? मगर सब्जेक्ट एक है दो है? बादल अलग है, बादल अलग है, उसका दोस्त अलग है, यानी कि दो लोगों की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? तो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, यहां पे क्या है? प्लूरल है। क्या है? तो यहां पे याद रखो, बादल अलग, बादल का दोस्त अलग, इसीलिए ये सब्जेक्ट सिंगल नहीं, इसे प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे? तो प्लूरल के साथ लाइक्स नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो? लाइक आएगा। तो बादल एंड हिज फ्रेंड लाइक, या एंड हिज फ्रेंड्स भी क्या आएगा? लाइक ही आता। दब के बोलो, समझ में आया जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेहनत के साथ मेहनत। बादल, अच्छा अब ये लिखा होता है बादल एंड हिज फ्रेंड्स, तब भी क्या आता? लाइक पिज्जा। मैंने पिज्जा बहुत पसंद है, पिज्जा खाएगा। बादल एंड हिज क्या पसंद है? पिज्जा। बादल अलग नाउन, ये अलग। दो सब्जेक्ट्स की अगर बात एक ही साथ की जाए तो तब जाके वर्ब आएगा प्लूरल। क्या आएगा बेटा, समझ रहे हो आप बात? अब मेरे सामने एक सवाल आएगा, देखो मैं पढ़ा रहा हूं, साथ साथ सवाल करा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि आता भी है कि नहीं आता है।
सवाल लिखा यहां पर है, देखिए जरा ध्यान से। मुझे मालूम है जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको रिवीजन किए हुए भी काफी वक्त हुआ है और उनको शायद ज्यादा इसमें ओवरफ्लो हो रहा होगा। वो सिर्फ टेस्ट पर ही आधारित रहेंगे। अब गीता वॉज वर्किंग नाउ, गीता वॉज वर्किंग नाउ, ये सवाल आपका पूछा गया है 11/7/2024 का एसएससी में। पिछले साल की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट पेपर है। गीता वॉज वर्किंग नाउ बट शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर, बट शी कैन बी सीन swimming in the river, in the river every evening. ग्यारह 7/2024 का सवाल जनाब एसएससी पूछता है, नोट कीजिए शाबाश। हमने बताना है गलती कहां है, किस भाग में गलती है, नोट कीजिए शाबाश। एसएससी का सवाल 11/7/2024 का सवाल है। देखिए क्या लिखा है, बताइए गलती कहां पर है। Where is error, my dear? अब देखिए जरा यहां से देखिएगा, गीता क्या है, ये सब्जेक्ट है। देखो जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट है ना, अगर जेकेएसएसबी को आपने क्वालिफाई करना है, सादा सा मेरा उसूल याद रखिएगा। जितने बच्चे आज हमारे चमकते हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है, मेरी एक ही बात उन्होंने फॉलो करी है, जितना पढ़ाएं उसी को आप दिमाग में रखिएगा। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, एक तो वो चीज गलती कर देती है। दूसरा ये है कि खुद से एक्सप्लोर करने बैठेंगे तो वक्त जाया होता है। जो लोग एक्सपर्ट है, जिन्होंने जिंदगी इसी में गुजारी है, वो जानते हैं कि क्या आना है क्या नहीं आना है। मान लो अगर मुझे गाड़ी सीखनी ना बेटा, तो ड्राइवर जो है चाहे वो 8वीं फेल ही होगा, जो मुझे सिखाएगा 8th फेल है वो, उसके सामने अगर मैंने ज्यादा चबड़ किया ना कि जी मैंने इंजीनियरिंग करी इसी में, मुझे पता है ये गियर के अंदर क्या है, वो कहता है एक काम कर तू खुद ही चला। वहां चुप करके बैठना पड़ता है। तो क्या सर यहाँ ये करना है, वो तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं है। सर इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर मुझे पता है इसको क्या बोलते हैं। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है। मैं किसी के सामने जब मुझे सीखना हो तो मैं बिल्कुल अनपढ़ बनता हूँ, ताकि वो मुझे वो चीज सिखाए जो मुझे पता ही नहीं है। कुछ सीखने के लिए बर्तन को खाली रखना पड़ता है। एक कप है ना बेटा, अगर ये फुल होगा ना, इसको मैं क्या भरूंगा। आजकल नॉलेज हर जगह है, इतनी नॉलेज इतनी नॉलेज इतनी नॉलेज है, बस एक चीज की कमी है, लेने वाले नहीं रहे। देखो ज्ञान कहां नहीं है। अभी सड़क पे खड़े हो जाए 4 लोग मिलेंगे लेक्चर झाड़ते हुए, लेकिन यह है कि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हमारे अंदर खत्म है। हम बोलना जानते हैं लेकिन सुनना नहीं जानते।
अब सुनिए, गीता वॉज वर्किंग नाउ बट शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर एवरी इवनिंग। यहां से जब आप देखोगे, ये जो बट के बाद ये वाला पार्ट है, बट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? देखो, आप में से मैक्सिमम जो बच्चे हैं, किसी ने पीजी करा है, किसी ने बीएड किया, न जाने कितनी डिग्री आपने की है जब से इग्नो आया है। मुबारकबाद इग्नो को भी और आपको भी। कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसको बोलते हैं? बट को। क्या बोलते हैं? आपको पता है ये बट कब आता है? ये बट तब आता है जब एक सेंटेंस में दो क्लास होते हैं। क्या होते हैं? और दोनों क्लास एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं फॉर देयर मीनिंग, यानी कि बोथ क्लास आर इंडिपेंडेंट। क्या है? समझ में आया? इसके एक एग्जांपल है, उसको बोलते हैं फैन बॉयज। ये मैंने ट्रिक बनाई है, क्या बोलते हैं इसको? फैन बॉयज। जितने भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो सारे इसके अंदर छुपे हैं। देखो, फॉर ये भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा, एंड ये भी आएगा। एन का मतलब नीदर, सॉरी नॉर। अच्छा, एस का मतलब सो, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो। फैन बॉयज याद रहेगा। ऑल कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को हमने इसी में असेंबल करा है। कौन सी फॉर्मूला है? फैन बॉयज। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, वाई फॉर येट, एस फॉर सो, जी ओ फॉर और। ये कब आता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन? ये वाला देखो, आप ऊपर वाला पढ़िए, गीता वॉज वर्किंग नाउ। ये अपनी मीनिंग में कंप्लीट है। इसको डिपेंडेंसी इसके ऊपर नहीं है। शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर एवरी इवनिंग, ये भी अपनी मीनिंग में कंप्लीट है। नो डिपेंडेंसी ऑन द प्रीवियस क्लास। समझ रहे बेटा? अगर मैं आपको यही सुनाऊंगा, शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर एवरी इवनिंग, इट इज कंप्लीट इन इट्स मीनिंग, है ना? इसको मीनिंग की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जो पढ़ेंगे, गीता वॉज वर्किंग नाउ, इट इज ऑल्सो कंप्लीट। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, तभी इन दोनों को हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिंग वर्ड आता है, उसे मैं कहता हूं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या बोलते हैं? जो हमारे यहाँ जेकेपीएससी का पेपर होता है, केएस का, उसमें इंग्लिश का जब टेस्ट होता है तो वहां पर यही आता है, कन्वर्जन ऑफ सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, इस तरह की चीजें वहां पर आती है एग्जामिनेशन में। समझ में बेटा? यही बेसिक ग्रामर हर जगह अवेलेबल है। अब सवाल यहां पर क्या होता है, गलती कहां पर है? गीता वॉज वर्किंग, क्या लिखा है? ठीक है, पर एक लफ्ज इसमें लिखा हुआ है, वो है नाउ। क्या लिखा है? मुझे बताओ, नाउ क्या वॉज से जुड़ता है कभी? बोलिए, नाउ का मतलब क्या है? अभी। नाउ का मतलब क्या है? वाज का मतलब पास्ट। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट टू डिफरेंट जोन्स ऑफ टाइम? मैं बोलूंगा हम खाना खा रहे थे अभी, जुमला बनता है ये क्या? आप तो बोलेंगे सब पकड़ा गए क्या, पी के है क्या? बताओ ना, दीवानगी नहीं है। यहां पर आप देखिए क्या आ रहा है, गीता वॉज वर्किंग। बोलिए, यहां पे क्या आता? नाउ में गलती है या वॉज में गलती है? अब सोचोगे सर, सोचोगे सर। यहां सर आप थोड़ा सा हमें मदद करिए। देखो बेटा, मैं यहां पर अगर बोलूंगा नाउ को हटा दूं तो जुमला बन जाता है, गीता वॉज वर्किंग, बात खत्म। पर उसके बाद जो दूसरा इसका क्लॉज है, उसमें लिखा है शी कैन बी सीन। ये जो कैन है, ये प्रेजेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मेरी शक्ल नहीं देखो, लिखो। कैन के बनेगा, बोलो शबाश, प्रेजेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जिन्हें अंग्रेजी की हवा भी नहीं लगी, वो इसकी प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बच्चों पढ़ो, इट इज कॉल्ड मोडेल। क्या बोलते हैं? मोडेल पढ़ो इसको। तो प्रेजेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? कैन। अब बताइए, मैंने आपको यह बताना है, अगर कोई काम प्रेजेंट का दिया है,
कि हम उन्हें देख सकते हैं हर इवनिंग वो स्विमिंग करते हुए। इसका मतलब है वो आज भी होंगे, कल भी होंगे, आने वाले कल में भी होंगे। तो फिर ये कैसे हो सकता है गीता वाज वर्किंग नाउ? वो काम कर रही थी अभी, तो यहां नहीं बन पाएगा ये। तो यहां मैं इसको डिलीट करूं या इसको डिलीट करूं? ग्रामर ये कहता है पहले आगे वाला पढ़, आगे वाला पढ़ने से पता है कि प्रेजेंट में है, तो मेरी गलती यहां नहीं, गलती यहां पर होगी। वॉज के बदले मुझे इज लिखना पड़ेगा। यह है एरर स्पॉटिंग, यह है ग्रामर। बिल्कुल, ताशी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। फुरकान का सही आंसर आया, बहुत बढ़िया बेटा, समझ गए? देखो ना, बंदा एरर स्पॉटिंग में गलती निकालने में जब आप जाओगे तो गलती कहां किधर निकालनी ये जरूरी है। यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। आप कोई कहता कि सर यहां वॉज ठीक रहता, मैं नाउ हटा देता, मैं एक लम्हे के लिए बात मान लेता, लेकिन अगर ये आगे वाला क्लास पास्ट में होता तब जाके मैं नाउ को एरर स्पॉट करता। पर चूंकि आगे वाला क्लास जो है वो प्रेजेंट डोमेन में है, इसलिए मुझे वहां पर चेंज वॉज को करना पड़ेगा, नाउ को नहीं करना। यू गॉट द पॉइंट? वेरी एक्सटेंसिवली मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फुल कवरेज के साथ, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहा हूं मैं इसमें। चलिए, सजाद जुड़ चुके हैं। सजाद बहुत शुक्रिया, कल आपने करगिल से फोन करा और आपने जितना सराहा और जितना तारीफी की आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया है। बोले सर आप कहीं पर भी जाओ, वहां पर लद्दाख में गली नुक्कड़ में जाओ, वहां अपनी जो ऑप्स अकेडमी है, क्योंकि आप लोगों ने जो हमारे लिए मेहनत करी है वो काबिल तारीफ है। इतने घंटे लाइव किया, पेपर पहले, पेपर से पहले भी और उसके बाद पेपर को पूरा एक्सप्लेन करा, एक एक लफ्ज समझाया क्यों आया। और सर मैंने देखा ये इनका कल का इनकी रिपोर्टिंग है कि सर जो लोग लाइब्रेरी में पूरे पूरे साल पढ़े हुए थे, खुद से बोल रहे थे हम खुद पढ़ेंगे, वो कल एग्जाम का पेपर देखते रह गए। खुद से बने ना उस्ताद, हम खुद से गुरु बनेंगे, तो वो रह गए। जिन्होंने गुरु मान के किसी को बिलीव रखा और जितना बोला टीचर ने पढ़ने को उस पर विश्वास रखा, वो सफल हो गए। ये उसूल है बेटा जिंदगी का। जब इंसान खुद सेल्फ स्टडी करने बैठता है ना, अब मान लो एरो स्पॉटिंग है, यकीन माने एरो स्पॉटिंग में बंदे को अगर खुद सेल्फ स्टडी करने बैठेगा 2 महीने भी कम है। इंग्लिश कितना वास्ट है बेटा, पूरा पीएचडी बंदा करता है सिर्फ एक चैप्टर पे भी, अगर करने को बैठेगा तो इतना बंदे को जरूरत ही नहीं है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों आपका टेस्ट लिया जाता है? बिकॉज इट नीड्स एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। सारा कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एक्सपर्ट आपको बताएगा। आप मुझे बताइए, आप घर पे बैठे लाइब्रेरी में, आपके पास इंग्लिश भी है, मैथ भी, रीजनिंग है, जीएस है, अगर आप पढ़ने बैठोगे खुद से तो कितना वास्ट नॉलेज है, कितना क्या क्या पढ़ोगे बताओ। अब एरर स्पॉटिंग की अगर बात करूंगा, आप इसमें इतने रूल है, 200 300 400 रूल इसके अंदर है, पर आपकी लेवल पर कितने रूल आपको पढ़ाने ये आपको टीचर बताएगा, क्योंकि उसे पिछले 10-15 सालों का तजुर्बा रहता है। एक सवाल और, इस समझ में पूरा आया? आपके बोलो समझ में आया जी? शुक्रिया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करूंगा। सारे अभी 2024 के पेपर है ये। बी क्या भी क्या लगाए बेटा? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा है प्रीति जी ने। सर कैन बी सीन में ये लफ्ज जो सीन है, क्या ये सही लिखा है गलत है? आइए मैं समझाता हूं इसको थोड़ा सा खोल के, क्या ये चीज है। देखो बेटा, कैन जो है इसको लिखेंगे आप, इट इज प्रेजेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है बोलो बेटा? और ये जो बी है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब भी किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आप राइट करेंगे, यू गोना राइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑलवेज इसके सुफिक्स में जो जुड़ेगा, जो लगेगा,
वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. It is a rule that has to be followed. Number 1 point. First is that after every modal auxiliary verb, you have to write first form of verb. Whether it is can, it is could, it is may, it is might, it is ought to, it is need to, it is dare, it is will, would or shall, should. आपको हमेशा इसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की तब के बोलोगे वर्ब की. शाबाश. उसके बाद जब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आप उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं. एग्जाम्पल वन मोर. आई could have seen her. I could have seen her. I could. Could is the past form of modal auxiliary verb. Have is the verb's first form, and after that we can definitely write verb's third form. डन हो गया जी. लेकिन जब भी आप जोड़ोगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को, उसके सज्जे पासे क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हैव क्या है? हैव याद रखिएगा. हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, हैड वर्ब की सेकेंड, हैड वर्ब की थर्ड, हैविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म. तो इसके बाद जब भी लिखेंगे दोस्तों, अब कैन हैव, कुड हैव आ सकता है, लेकिन दूसरी कोई फॉर्म इसके बाद याद रखिएगा, कैन बीइंग नहीं हो सकता है, कैन बी नहीं हो सकता है, पर कैन बी हो सकता है. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं. मिलके बोलो, समझ में आया बेटा जी? इससे बाहर पेपर आ नहीं सकता है. हम सवाल एग्जामिनर की सोच जहां उससे खत्म होगी वहां तक आपको ले चलते हैं. पूछेगा क्या? आप मैथ देखिए, सवाल लेते हैं, उस पर जितने पॉसिबल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जितने उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक बार उसको घुमा घुमा के देखते हैं. फिर क्या पूछेगा जी? देखो ना, हम खुद से सोचना है, अगर ये करेंगे तो ये वाला पूछेगा, फिर यहां गए, अब इस तरह पूछेगा. जब आपने पॉसिबल वे सारे निकाल दिए, फिर क्या पूछेगा? तो मॉडल में सवाल बनेगा ही. या तो पूछेगा इसके बाद वर्ब की फॉर्म सही कौन सी है, गलत कौन सी, ये वाला आएगा. या तो इसके बाद हैव लगाएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो दो चीजें याद रखनी है. प्रीति बेटा समझ में आया? लिखो जवाश. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद या तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सिंटेक्स फॉलो करना है. या तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपने लिखना है हैव, उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. दीज टू सिंटेक्सेस मस्ट बी फॉलोड. ये बचपन से लेकर पीएचडी तक तमाम ग्रामर यही है. शाबाश, जम के. एक सवाल 2 जुलाई 2024 को पूछा जनाबे एसएससी ने. एसएससी साहब पूछता है, मैंने कहा क्या पूछा? कहा एसएससी 2/7/2024 लेटेस्ट सवाल आपके सर लेते हैं. सवाल देखना, अब जो पढ़ा है ना, अभी उछाल उछाल के अब सवालों को खेलेंगे. लो भैया आ इधर. सवाल क्या है? ही ऑर्गेनाइजेस ए चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर. ही ऑर्गेनाइजेस अंग्रेज बन के, he organizes children's fair every year. मेला, बच्चों के लिए पार्टी. And his friends come to attend it. And his friends comes to. Now the question is that from the questionnaire, the question is posed. Why is there error in this question? This was asked on 2 July 2024 last year. सवाल ये है, आपने जवाब बताना है. मैंने इससे पहले ये सवाल पढ़ाया है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है, तो देखिए ध्यान से. He organizes, ये सही है बेटा. He सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऑर्गेनाइजेस भी सिंगुलर वर्ब आएगा,
तो यहां तक कोई एरर नहीं, देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट. ही ऑर्गेनाइजेस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर, दिस इज करेक्ट. एंड हिज फ्रेंड्स, एंड हिज फ्रेंड्स क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? ओले ओले बोले क्या है? फ्रेंड्स क्या है, सिंगुलर है या? फ्रेंड क्या होता है, सिंगुलर. फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल. अब यहां पर प्लूरल आया है, जिसे प्यार से आप कहते हो प्लूरल, है ना? शकील मुस्कुरा रहा है, मेरे थोनों ने थारा थाया. हिज फ्रेंड्स क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा? उसके बाद ये जो वर्ब है ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप मुझे बताओ, वर्ब ने रिश्ता सब्जेक्ट से करने से पहले क्या कहा था? ए वर्ब, अगर तू कल्ला है तो नसी भी कर ले, तभी तो रिश्ता होगा. नहीं, मुझे बताओ, तरनजोत कल्ला है, आगे से बंदा अपने साथ दो चार साथ रखेगा, आप करेंगे रिश्ता? क्या बोलोगे उस टाइम? पूरा पिंड लेके आया है. आप बोलोगे सर नहीं, हम अकेले. और आजकल देखो ना, आजकल एक ट्रेंड चला है, रिश्ता करने से पहले लोग पूछते हैं कि इसके खानदान में कितने लोग हैं. मुझे लगता है आजकल लोगों को बंदा यतीम ही चाहिए, सिर्फ बंदा ही चाहिए. मैंने कहा फिर अच्छा यतीम खाने में रिश्ता कर लो. कहते हैं सिर्फ आदमी हो, उसके पीछे कोई ना हो, वो यतीम खाने मिल सकता है, और कहाँ मिल सकता है? तो माशाल्लाह जिसके माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे. यतीम खाना मीन्स ऑर्फनेज बेटा, अनाथ आश्रम देसी में. चलो, हिज फ्रेंड्स प्लूरल क्या. अब इसके साथ जब ये कम्स क्या होना चाहिए, यहां पर प्लूरल होना चाहिए. तो यहां पर ये कम्स नहीं होगा, यहां पे क्या होना चाहिए, his friends come to attend it. This is now the right syntax. The error is here. चलिए नोट करिए, शाबाश, बहुत शुक्रिया. अरे स्वाद आया कि नहीं आया? इसे कहते हैं चेस आ गई पंजाबी जी. उन चेस आई, क्रिकेट लफ्ज है ये. दिलप्रीत से पूछो चेस लफ्ज है कि नहीं. चलिए, उम्मीद करता हूं अब हमारा मुकम्मल एक आर होने वाला है, और इस एक घंटे में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ. और खासकर वो जो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, यही बेटा एग्जाम में आएगा. मेरे बच्चे को समझ में आया? सुषमा जी ठीक है, हाँ बोलो बेटा, पूरा, शाबाश. तो इसे आप रिवाइज करिएगा अच्छे से, और प्रॉपर क्लैरिटी के साथ नोट्स बनाइएगा, सिर्फ यही जो मैं आपको पढ़ाता हूं. और फिर इसी पर आपका, आज से हम एक नए ट्रेंड चलाएंगे. जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है एप्लीकेशन जिसमें जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं या ऑफलाइन में, इसके बाद आपको इसका एक वर्कशीट मिलता है, जो पढ़ाते हैं उसका वर्कशीट मिलता है. तो वहां से आप वर्कशीट डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस किया करें, ताकि थोड़ा सा आपको अपने अंदर खुद एक सेल्फ असेसमेंट होगी कि जनाब जो सर ने पढ़ाया है, अब क्या इस पर हमें सवाल हुए घर में कि नहीं हुए. अगर हुए तो इसका मतलब है कि हम सही समझे हैं या सही हमने रिवाइज किया है. दो चीजें हो सकती है. अब टीचर ने पूरी मेहनत से पढ़ाया, बंदा रिवाइज ही नहीं करे, तब भी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती है. हाँ, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, फिर आपको डाउट आते हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करना हमारा फर्ज है, और हम करेंगे जरूर. ठीक है बेटा, जय हिंद, धन्यवाद. काशी कह रहे हैं सर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास कब है सर? बेटा अभी मुझे जाने देंगे तो फिर मैं कल दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, इसलिए जाना बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया.